नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ एसएससी में, कुछ स्टेट पीसीएस में, कुछ रेलवेज में। तो आगे भी आने की पूरी संभावना, क्योंकि ये सभी सवाल बार बार आते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, या डी लौह युग से। तो इसका आंसर होगा बी आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये एसएससी 2001 में आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या लौह युग। तो इसका आंसर है ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ये भी देखिए एसएससी 2004 में आया हुआ था। ऑप्शंस है 1935, 1942, 1901 या 1921। तो आपके आंसर्स हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। डी आंसर इज करेक्ट। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ये भी देखिए एसएससी में आया हुआ है 2011 में। ऑप्शंस है ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो डी आंसर करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, सोर्तुगई एक जगह है। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह है, किस देश में है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। तो आंसर है आपका सी अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आरआरबी 2014 में आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका अर्थ है ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर है सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही शहर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? एसएससी में आया हुआ है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला भवन। तो 8वां क्वेश्चन का सही आंसर है बी अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या है? अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शंस है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर है डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एसएससी में आया हुआ है। ऑप्शंस है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, या डी मिट्टी के पात्र। तो इसका सही जवाब है डी मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। वैसे वहाँ चूड़ियाँ भी मिलती थी। अगला प्रश्न है 11वां, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो धौलावीरा उपस्थित है गुजरात में। आंसर ए सही है। 12वां प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यूपी एसएससी में आया है। ऑप्शंस है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो 12 का सही आंसर है डी धौलावीरा। ये शहर 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है?
MPPCS में आया हुआ है। कौन सा जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्रा या लोथल? तो ये आसान है, पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दाइमाबाद या बनवाली। तो इसका सही आंसर है सी, दाइमाबाद। दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, भोगवा, चिनाब या नर्मदा? सही आंसर है बी, भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। 16वां है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं लोथल, बनवाली, बालाकोट या रंगपुर। इसका सही जवाब है 16 नंबर का ए, लोथल। लोथल से हड़प्पा स्थल के फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, लोथल से। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? SSC 2017 में आया हुआ है। हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनवाली? इसका सही जवाब है लोथल। 17वां का बी आंसर सही है। 18 नंबर, सुरकोटडा की खोज किसने की थी? ए, यज्ञदत्त शर्मा, बी, रंगनाथ राव, सी, JP जोशी या डी, RS बिष्ट? तो सही जवाब है JP जोशी। सुरकोटडा की खोज JP जोशी ने की थी। 19वां प्रश्न, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कुशल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए, रोजदी, बी, सुरकोटडा, सी, सोरतुगई या डी, आलमगीरपुर? सही जवाब है बी, सुरकोटडा से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? UPPCS में है, आया हुआ है 2010 में। ये गैर आर्य थी सिंधु सभ्यता क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आंसर ए करेक्ट है आपका, नगरीय सभ्यता थी इसलिए वो गैर आर्य थी, क्योंकि आर्य जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न 21वां, सिंधु घाटी सभ्यता, सेम प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या डी, तंग और टेढ़ी? तो सही जवाब है चौड़ी और सीधी गलियां थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से चौड़ी और सीधी गलियां थी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? BPSC 2018 में आया हुआ है प्रश्न है। ए, पक्की ईंट से बनी इमारत, बी, प्रथम असली मेहराब, सी, पूजा स्थल या डी, कला और वास्तुकला? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत। ए आंसर सही है। 24 नंबर देखते हैं, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभाजित था। अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया हुआ था। आंसर है सी, धौलावीरा। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? MPPCS में आया हुआ 2009। कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण या धनुष का निर्माण? तो इसका सही जवाब है स्तंभों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में स्तंभ का निर्माण अभी तक नहीं मिला है कहीं। मेनली स्तंभ का निर्माण मौर्य साम्राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न 27वां, हड़प्पा सभ्यता 26वां है, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी प्रश्न बार बार आते हैं, हमेशा आते हैं। तो स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है आपका डी, 26 नंबर का आंसर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न 27 नंबर है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व या डी पश्चिम? तो सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में था। ये हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। अगला प्रश्न 28 नंबर, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक,
सी कबीलाई प्रधान, या डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो सैंधव सभ्यता जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। 29 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, एसएससी 1999 में आया हुआ है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी थे। वहाँ पे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, वे लोग उचित समतावादी के माने जाते हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान अर्थात द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ए कुन्नासी, बी धौलावीरा, सी लोथल या डी कालीबंगा। सही जवाब है सी लोथल से। लोथल से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न 31वां नंबर देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या डी हाथी। सही जवाब है ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। 32 नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सही जवाब है डी कृषि। अगला प्रश्न, व्यापार भी काफ़ी मात्रा में होता था लेकिन मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? बीपीएससी 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन है सिकदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ या डी नागपट्टनम। 33 नंबर का सही जवाब है बी लोथल। 34वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। सही जवाब है सी कपास। कपास के उत्पादन में इनका प्रथम स्थान था। 35वां नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी या डी लोहा। तो अभी तक लोहा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों से। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? 36 नंबर में है, एसएससी 2012 में आया हुआ है। ऑप्शंस है ए आर्य सभ्यता से, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सी सिंधु घाटी की सभ्यता से या डी उत्तर वैदिक सभ्यता से। सही जवाब है सी सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगला प्रश्न 37 नंबर है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए ऑप्शंस है ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा या डी बनावली। ये आरआरबी 2010 में आया हुआ है। 37 नंबर का सही जवाब है ए मोहनजोदड़ो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न 38वां है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? यूपी पीसीएस 2008 में आया हुआ है। ऑप्शंस है ए बनवाली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से, डी सूरकोटदा से। तो इसका सही जवाब है बी कालीबंगा से। अगला प्रश्न 39वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है। ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा या डी भैंस। सही जवाब है सी घोड़ा। 40 नंबर, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शंस है ए पकी हुई मिट्टी यानी जिसको टेराकोटा बोलते हैं, बी लैपिड से, सी जास्पर से या डी सेल खड़ी से। सही जवाब है ए पकी हुई मिट्टी से अर्थात टेराकोटा से निर्मित सर्वाधिक मणके प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 41वां, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शंस हैं
ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा या डी बाघ? सही जवाब है ए गाय। अगला और आखिरी प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्ठी या डी अज्ञात? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है ये लिपि। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह के नए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।